मुकाम है। अरे भले आदमी, यहाँ तो सतनाम, इस सतनाम को मुकाम बता रहे हो 13 पृष्ठ पे। मुकाम सतनाम, राधा स्वामी भी मुकाम यानी स्थान, और 14 पे भी इसका मंजिल माने स्थान। कोई सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुँचे, यहाँ स्थान। और यहाँ क्या कह रहे हैं इनकी अकल देखना है भगवान। चौथा वचन, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है। मुकाम माने स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। अरे वाह वाह वाह। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे राधा स्वामी स्थान से, और 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम का यानी स्थान, सतनाम माने स्थान है इनकी दृष्टि से, सतनाम का स्थान है। मुकाम माने स्थान, सतनाम माने स्थान, और स्थान से है। आगे देखो, जिसको संतों ने इस सतनाम के ऊपर गाटा जोड़ा भी नहीं, इसकी डिफाइन कर रहे सतनाम के बारे में। सतनाम किसे कहते हैं? जिसको संतों ने सतलोक और सचखंड और सार शब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। ओहो, बता भाई, इन कहाँ कहाँ से रोए ये भगवान। अब ये क्या कह रहे हैं कि सतनाम न स्थान भी कहे हैं, और कहते हैं सतनाम का स्थान है। इस सतनाम को क्या बोला है? सतनाम को सतनाम, फिर देखिए हाँ कितना अच्छा इन्होंने अच्छी तरह डिफाइन कर रखा है। इन्हें पढ़ो पहला 15 पे। इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, यानी स्थान का स्थान है। इस सतनाम को डिफाइन कर रहे हैं इसको, जिसको संतों ने सतलोक कहा है, और सचखंड और सार शब्द और सतशब्द। सार शब्द भी इसको कहा, सतशब्द भी इसको कहा सतनाम को, और सतनाम भी इसी को कहा है, और सतपुरुष भी इसी को बयान किया है। अरे तेरा गजब हो। किसी ने जिंदगी में कितना कोई कार देखी नहीं, सुन रखे कार, पेट्रोल, ड्राइवर और शहर सड़क, और वो कितना जंगल में आदिवासी लोगों को, जंगली लोगों को बहका रहा है कि मैं शहर में जाता हूँ, वहाँ कार में चलता हूँ, कार ड्राइवर चलाता है। ये वो ज्ञान तो थोड़ा बहुत दीजिए। फिर उसको कोई पूछता है कि सड़क कैसी है, पेट्रोल कैसा है, शहर कैसा होता है, किसे कहते हैं, ड्राइवर कैसा होता है, कार कैसी होती है। वही उसका उत्तर हो कि सड़क भी कार को ही कहते हैं, शहर भी कार को ही बोलते हैं, और ड्राइवर भी कार को ही बोलते, पेट्रोल भी कार को ही बोलते हैं। तो कुछ अनाड़ी ने कदे जीवन में कार देखी है? तो ऐसी व्याख्या है इन सतलोक के ठेकेदारों के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की। तो इनका ऐसा ज्ञान है, ये क्या, ये ज्ञान तो वेदों और गीता से भी आगे का है। ये तो नरक में ले जाने का है, गति गारद करने का। तुम्हें बैठा दिया इन ऐसे लोगों ने, हे भगवान। और इसी कारण से ये भूत बना। कौन? शिवदयाल जी। अपनात्माओं, ये दास अपनी तरफ से नहीं कहता, आपके सदग्रंथों को पढ़ कर सुना रहा है, प्रोजेक्टर पर दिखा रहा है, ताकि आप अपने से मेल कर लो और निकल लो इस झंझट से। आ जाओ दास के पास। उस परम पिता का भेजा हुआ ये दास आपके लिए उस परमात्मा का पालतू कुत्ता है, आपको जगाने के लिए भौंक रहा है। और जो व्यक्ति समझदार होते हैं, जो पालतू कुत्ते वैसे नहीं भौंका करते हैं, उनका कोई उद्देश्य होता है, उनको कोई खतरा महसूस होता है कि कोई हानि हो रही है, तो बुद्धिमान व्यक्ति उठ जाते हैं और उठकर अपने धन को संभाल लेते हैं। तो आप पुण्यात्मा हो, आप सोए हुए हो इस अज्ञान अंधेरे में, इन नकली संतना के फंस के अरदास जो भौंक रहा है, आपको आवाज़ दे रहा है कि तुम उठ जागो, नहीं तो तुम्हारा धन हानि हो रही है, मनुष्य जीवन बर्बाद हो रहा है। तो चाहिए आपने सतर्क होना और देखना चाहिए सचमुच हम दिशा गलत तो नहीं जा रहे। तो इसमें दुख नहीं मानना चाहिए। यदि दास गलत कह रहा है तो मैं दोषी हूँ, किसी के बारे में अगर निंदा करता हूँ तो मुझे कोड लगे, और सच्चाई कहता हूँ तो आपको स्वीकार कर लेनी चाहिए, अपने सदग्रंथ से मेल करना चाहिए। वैसे नहीं आँख मीच के पीछे लगना चाहिए किसी के। अब देखो, ये आगरा से छपी है एक और सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक।
सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जबान मुबारक से फरमाया और जो भाई इज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट द्वारा छापी गई। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, राधा स्वामी बाग, आगरा, आगरा से छपा है। मुद्रक हैं दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड, आगरा। ये इनके फ़ोन नंबर हैं। ये देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का यानी शिवदयाल जी का। अब वही है, ये देखना पहला भाग है। ये भाग पहला चल रहा है। प्रश्न नंबर 2 पर लीजिए, 2 पर। अब यहाँ से सिर्फ काम इतना है। ये पृष्ठ भी 2 है और दफ़ा 1 चल रही है। सिर्फ काम इतनों के नो एज इट इज डिटो कॉपी, इसमें कोई अंतर नहीं। इतना कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को अपने खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम राधा स्वामी में पहुँचावे। बताओ, मुकाम माने स्थान, राधा स्थान, यहाँ पर सतनाम और राधा स्वामी को स्थान कहा है। अब तीसरे वचन पर, ये तीसरा वचन है। जितने आचार्य और महात्मा और पैगंबर, अवतार और पैगंबर हर मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ कति अक्सर का फर्क नहीं, जो क्या लिख रखा है। मुकाम असली को के चले, आगे गणना ना पड़ना, यहाँ से देखें। अच्छा, संत, सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम, 5वें स्थान, मंजिल माने स्थान। ये देखो 1 नंबर मंजिल का अर्थ यहाँ किया है इन्होंने, स्थान, मंजिल माने स्थान। तो स्थान का मंजिल, मंजिल यानी सतनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल यानी स्थान 8वें यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। तो यहाँ से सिद्ध है कि सतनाम को और राधा स्वामी को स्थान बता रहे हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 5 पे, ये 4 पे, 3-4 पे पढ़ा आपने, 2-4 पे। अब चौथा श्लोक, चौथा इनका दफा। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है। राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है। अच्छा, और यही नाम सच्चे कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। उड़ा तो सतनाम को स्थान कह रहे हैं, मुकाम माने स्थान होता ही है, स्थान का स्थान है। वाह जी वाह। और जिसको संतों ने सतलोक, इस सतनाम की डेफिनेशन बता रहे हैं आगे विस्तृत, सतलोक और सचखंड और सार शब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे वाह, अरे वाह, वाह अरे वाह, जय हो राधा स्वामी दयाल की। भट्ठा बैठाएगा सब सारे ज्ञान का, भक्तों को कति अड़ंगा दे गया ज्ञान करके। श्रद्धालु तो आँख मीच के पीछे हो लेते हैं, श्रद्धा अटूट होती है उनकी। इन्होंने दुरुपयोग किया उस भावना का, खिलवाड़ किया इन्होंने उनके साथ। अब इसका दुष्परिणाम इस राधा स्वामी दयाल को भोगना पड़ा, शिव दयाल को। ये भूत बना और इसकी दुर्गति हुई। अब देखो, दास नहीं कह रहा, इनकी हिस्ट्री में लिखा है। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से, यूपी से प्रकाशित है। स्वामी
राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी साहेब। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। लाला लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। प्रकाशक है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। सर्वाधिकार सुरक्षित है। इसके प्रिंटर्स हैं अर्पण प्रिंटरी राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। इतने इनके फ़ोन नंबर हैं। ये हो परम धनी, देखो ये हैं शिवदयाल जी परम धनी, जिन्होंने यो राधा स्वामी पंथ का लठ गाड़ दिया। ये परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। इसमें भी इन्होंने जो गीता के ऐसे श्लोक बना रखे हैं। 71 प्रश्न नंबर 78 पे जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का, और प्रश्न नंबर ये प्रश्न नंबर तो 78 है और वचन नंबर 71 है। 71 में कति कमाल कर रखा है। अब बुक्की जी का, जो शिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिब्बो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग सुना किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुर्ख हो अंगारासी हो जाती थी। इस बुक्की में भूत थे पहले ही, और आंसू बार बार टपकते रहते थे, और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। और फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, जय हो राधा स्वामी की, हुक्का पिया करते देख, यानी सारे उल्टे काम करें थे तो भूता बनेंगे। फिर नाम इनके गलत थे ही। हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रख के वह घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। इनके भजन का ये हाल था कि 8-9 घंटे रोज भजन किया करती, बेहोश पड़ी रहा करती है। भूत था इसमें, घेरे रखता इसने। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, तब बुक्की जी की ये कैफियत हुई, ये हालत होगी। अंतर ध्यान माने स्वामी जी महाराज की जब स्वर्ग मृत्यु होगी, शरीर